कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी सुनीता गंगवार ने की वर्चुअल सभा, वोट देने की लोगों से की अपील, भाजपा और सपा पर किए तीखे हमले। कहा ये दोनों दल हिंदू का डर मुसलमानों को और मुसलमानों का डर हिंदू को दिखाकर लेना चाहते हैं वोट। लोगों से अपील की इनके झांसे में ना आए, ये लोग हमें गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा सुनीता गंगवार ने। मैं एडवोकेट सुनीता गंगवार, आम आदमी पार्टी प्रत्याशी 121 नवाबगंज विधानसभा से मैं अपने क्षेत्र की जनता को आज संबोधित कर रही हूँ, उनसे कुछ कहना चाहती हूँ। 2022 का चुनाव आपके सामने है, एक चुनौती बनकर खड़ा हुआ है। आपको एक सरकार चुननी है, सिर्फ एक विधायक नहीं चुनना है, एक सरकार भी आपको चुननी है। और आपको सोचना है कि वर्तमान पिछले 5 साल में आपने क्या खोया है और आपने क्या पाया है। उस सरकार को सोचते हुए एक सरकार का आपको चुनाव करना है कि हमने क्या अपने भविष्य को दांव पर लगाना है। पिछली सरकार में, भाजपा सरकार में आपने देखा है, आपने ये भी देखा है कि ये अच्छे दिन आने वाले हैं कहकर आने वाली सरकार ने जनता को कौन कौन से दिन दिखाए हैं। वोट डालने से पहले मैं क्षेत्र नवाबगंज की जनता से अपील करती हूँ कि वोट डालने से पहले बहुत सोच समझना है, आपको सोचना है, मंथन करना है, अपने बच्चों के भविष्य को भी देखना है और ये भी देखना है कि इस सरकार में कौन खुश था। किसान खुश थे, विद्यार्थी खुश थे, महिलाएं खुश थी, बच्चे खुश थे, सरकारी कर्मचारी खुश थे, कौन सा वर्ग खुश था। इस सारी चीजों पर मंथन करते हुए आपको वोट करना है। मैं पूरे क्षेत्र में लगभग 358 गांव है इस नवाबगंज क्षेत्र में, दोनों ब्लॉक में मिलाकर मैं 300 से ऊपर गांवों में जा चुकी हूँ और मैंने एक ही चीज देखी है कि पूरे क्षेत्र के किसान, लगभग हमारे देश की 70% जनता किसान है। हर जगह एक ही आवाज आ रही है इन आवारा पशुओं को लेकर, जिन्होंने किसानों को इस तरह बर्बाद किया है। और टीवी चैनलों में भाजपा सरकार ये प्रचार करती रही, किसान की आय 2 गुनी हो रही है। खेत के खेत ये आवारा सांड खाते रहे, लोगों की जान से खेलते रहे और उसके बाद एक फर्जी प्रचार मीडिया को खरीदकर, मैं सारे मीडिया को नहीं कहूंगी लेकिन चंद मीडिया जो बिक गया है, उसने पूरे देश की सच्चाई को, जनता के दुख दर्द के ऊपर पर्दा डालकर एक झूठ का प्रचार किया है। यही दिखाते रहे 5 साल की किसान की आय 2 गुनी हो रही है, लेकिन आज क्षेत्र में घूमकर कोई देखे कि किसान किस तरह के आंसू रो रहा है। हर जगह जाओ यही एक बात उठती है कि इन जानवरों ने मेरे खेतों का सत्यानाश कर दिया है, किसान क्या बोए और क्या काटे, ये स्थिति है। तो क्षेत्र नवाबगंज की जनता से मैं यही कहती हूँ, साथियों, इस बार बहुत सोच समझकर आपको वोट करना है। अपने बच्चों का भविष्य भी देखना, 5 साल में कितने वर्ष स्कूल खुले हैं ये देखना। 2.5 साल का बच्चा आज 6-7 साल का हो गया है, स्कूल का मुंह नहीं देखा है। क्या आप लोग ये चाहते हैं कि आपके बच्चे अनपढ़ रहें, स्कूलों में ताले रहें? भाजपा सरकार की यही नीति है। जनता पढ़नी नहीं चाहिए, बच्चे पढ़ने नहीं चाहिए। पढ़ जाएंगे तो नौकरी मांगेंगे, पढ़ जाएंगे तो सवाल जवाब करेंगे। इसलिए एक बीमारी, कोरोना नाम की बीमारी को हथियार बनाकर बीजेपी सरकार शिक्षा से खिलवाड़ कर रही है, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए आपको सरकार का चुनाव करना है और यह भी देखना है इस सरकार में मेरी बहनें, मेरे नवाबगंज क्षेत्र की बेटियां, बहनें, माताएं, ये सोचना कि इस सरकार ने महिलाओं के लिए क्या किया है,
महिलाओं पर किस तरह से उत्पीड़न हुए, उन बच्चियों को याद करना। छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं घटी हैं और उसमें रेप करने वालों को सरकार ने किस तरह बचाया है। ये सरकार वो सरकार है जो रेप करने वाले के साथ खड़ी होती है, जिसके साथ रेप होता है उस परिवार के साथ खड़ी नहीं होती है। रेप करने वालों के साथ खड़ी होने वाली सरकार का क्या आप चुनाव करेंगे? इस सरकार में जितना महिलाओं का उत्पीड़न हुआ पूरा डाटा निकाल के आप देख लीजिएगा। इससे पहले कभी ऐसे दरिंदगी देखने को नहीं मिली है। ये सारी बातों को 5 साल के सरकार के हिसाब किताब को देखकर आपको मतदान करना है। और मैं सभी मुस्लिम मतदाताओं से भी ये कहना चाहती हूँ कि आपको बीजेपी का डर दिखाया जाएगा कि बीजेपी जीत रही है, तो इसलिए आप एक अच्छी केजरीवाल की सरकार को चुनकर आपको बहकाया जाएगा कि आप समाजवादी की सरकार को चुने। समाजवादी का भी इतिहास उठाकर देख लेना, अगर उसका इतिहास आपको सही लगता हो तो चुनाव करना, और अगर सही ना लगता हो तो केजरीवाल की सरकार का चुनाव करना, आम आदमी पार्टी की सरकार का आप चुनाव करना। दिल्ली में जो हो रहा है, 3 बार जनता ने ये सरकार बनाई है। क्यों बनाई है? क्या दिल्ली की जनता कोई विदेश से आई हुई जनता है? नहीं, यही उत्तर प्रदेश, आधी से ज्यादा जनता तो उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता है। जब दिल्ली की जनता इतनी समझदार हो सकती है तो आप क्यों नहीं हो सकते हैं? आपको ये मौका मिल रहा है कि आप इस बार, आपको विकल्प दिया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के रूप में आपको विकल्प दिया जा रहा है कि आप एक ऐसी सरकार चुने जिसमें आपके लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए, माताओं बहनों के लिए जो योजनाएं हैं, आपको पर्चे बांटे गए हैं, उसमें सारी योजनाएं लिखी है, उनको पढ़ना, मंथन करना। आपके एक वोट बहुत कीमती होता है। आपको एक वोट के बदले जो मोदी सरकार ने दिखाया है, आपको 5 किलो गेहूं का सपना। क्या 5 किलो गेहूं ही आपकी जरूरत है? क्या 5 किलो गेहूं के लिए हम सरकार चुनते हैं? इतना बड़ा अपना 5 साल का एक मतदान, जो बहुत बड़ा आपका एक हथियार है, वो आप उन्हें सौंप देते हैं, उन्हें पूरी ताकत सौंप देते हैं केवल 5 किलो गेहूं के लिए। आप इससे पहले क्या सरकारें बनी, लोग रोटी नहीं खाते थे या गेहूं नहीं खाते थे? क्या नहीं खाते थे? बीजेपी सरकार अशिक्षा फैलाकर दिमागी रूप से लोगों को अपाहिज बना रही है। हिंदुत्व का नारा देकर एक ऐसी नफरत की राजनीति की है। इससे पहले हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सौहार्द हुआ करता था, लेकिन आज उस आपसी भाईचारे को इस सरकार ने खत्म कर दिया है। हम वापस उस भाईचारे को पाना चाहते हैं। जब तक हमारे बीच, जनता के बीच में प्रेम नहीं होगा, आपस में जाति पात से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, संप्रदाय से ऊपर उठकर सोचिए, पूरे देश को आप खुशहाल बनाना है। सबको खुशहाल बनाने के लिए एक आम आदमी पार्टी एक ऐसा मंच है जिसमें आम आदमी की सुनवाई होती है, आम आदमी के अधिकारों की रक्षा होती है। ये वो सरकार है जिसमें नेताओं को अमीर नहीं किया जाता है, जनता को अमीर किया जाता है, जनता को सक्षम बनाया जाता है, जनता को खुशहाल किया जाता है। आप इन सभी पिछली सरकारों का रिकॉर्ड देखिए, जिसमें नेता तो अमीर होते रहे हैं लेकिन जनता गरीब होती चली गई है। अगर आपको यही गरीबी पसंद है तो आप इनमें से किसी भी सरकार का चुनाव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़े लिखे, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने, अधिकारी बने, टीचर बने, तो आपको शिक्षा के लिए आम आदमी पार्टी का चुनाव करना पड़ेगा। एक बड़े बदलाव के लिए मैं उम्मीद करती हूँ, पिछले 6 सालों से मैं आपके बीच हूँ, जनता के बीच हूँ, जन समस्याओं को उठाती रही हूँ। मैं इस बार आपसे अपील करती हूँ कि इस बार आपको 2022 का जो इलेक्शन है, ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है जनता के लिए। इससे आपको गुजरना है और एक सही सरकार चुननी है। मगर मैं एक चीज और आपसे कहना चाहूंगी, मैंने गांवों में देखा है, इन सरकारों ने यही किया है, चाहे बीजेपी की सरकार हो या समाजवादी की
सरकार को गांव को दो धड़ों में बांटा है। लोग कहते हैं हम बीजेपी के हैं, कोई कहता है हम समाजवादी के हैं। बस इन्हीं दो गुटों में पूरी आम जनता पिस रही है। इन लोगों ने, जो पुराने जनप्रतिनिधि हैं, इन लोगों ने गांवों को दो गुटों में बांटकर आम जनता का शोषण किया है। आम जनता को गांव-गांव में इन्होंने मिनी विधायक बना रखे हैं, जिसकी वजह से आम वोटर को दाबा जाता है, उस पर दबाव बनाया जाता है और उसको ये कहा जाता है कि इनको वोट करो। यही जो अपने पुराने जनप्रतिनिधि है, इन्हीं को वोट करो। नहीं किया तो अगर ये जीत गए तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इस तरह की बातें भी मैंने क्षेत्र में देखी है। मैं सुनीता गंगवार आपसे वादा करती हूँ, एक बार स्वतंत्र होकर मन में भय न लाइए। मैं आपके साथ जीतने के बाद भी खड़ी हूँ और आपसे नहीं जीत पाई तो भी सुनीता गंगवार आपके साथ खड़ी है। आप भय मुक्त होकर वोट करिए, स्वतंत्र होकर वोट करिए, अपनी आजादी के लिए वोट करिए। एक बार आपको आजादी अगर मिल गई, इससे आपने हिम्मत की, तो उसके बाद आप ऐसे लोगों के चंगुल में कभी नहीं आ पाएंगे और आपको ऐसे लोगों से आजादी सदा के लिए मिलेगी और एक ऐसी आजादी जिसमें आप एक खुशहाल जिंदगी जिएंगे, अपने बच्चों का अच्छा भविष्य बनाएंगे। इसलिए इस बार आपको मौका दिया जा रहा है। 2022 की ये आजादी की लड़ाई है, नवाबगंज क्षेत्र के लिए आजादी की लड़ाई है और इस आजादी की लड़ाई को विजयी बनाने का अब जनता का उत्तरदायित्व है और इस उत्तरदायित्व को आपको बहुत उससे निभाना है कि आप इसको विजयी बनाएं, अपने आप को विजयी बनाएं। सुनीता गंगवार को आप विजयी नहीं बनाएंगे। आपको आजाद कराने के लिए सुनीता गंगवार ने ये बीड़ा उठाया है। इसलिए साथ दीजिए, आप हमारा साथ दीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ और आपसे उम्मीद करती हूँ कि इस बार आप आजादी के लिए वोट करेंगे। धन्यवाद।